अब हर कोई पेटीएम यूज करता है। सो व्हाट इज दैट वन थिंग वेयर दीस पीपल आर गोइंग रॉन्ग? तो ब्याज और प्याज अच्छो अच्छो को रुला देता है। पेटीएम जितने शोर में आया उतने जोर में गया। 75% लोगों का पैसा पेटीएम में डूब गया। पेटीएम जो है ना, एक कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो खुद नहीं कमा पा रहे, बाकी को क्या कमा के देंगे। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगी ले-ऑफ्स के बारे में। अभी हम देख रहे हैं इतनी कंपनियां एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, तो ये फेल कहां हो रही है? इतने ले-ऑफ्स क्यों हो रहे हैं बड़ी से बड़ी कंपनियों में? देखिए, कंपनी में ले ऑफ निकाला क्यों जाता है, उससे पहले समझते हैं कि कंपनी की कुछ गलतियां हो रही होती हैं। मुख्य रूप से 3 गलतियां मान लेते हैं कंपनी में होती है। पहली गलती जो आगे चल के तकलीफ देगी वो है बिजनेस मॉडल से संबंधित गलती। भाई, आपने ऐसी चीज बना दी जो किसी को चाहिए ही नहीं, तो आगे चल के आप तकलीफ में आएंगे। यूजर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट बना दिया, आप कस्टमर की नीड को नहीं समझ पाए। बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपको कोई भी आगे कंपीट करके निकाल के ले गया, क्योंकि आपका राइट फोकस ही नहीं था और डिफरेंशिएशन आप क्रिएट नहीं कर पाए, आप अलग नहीं ला पाए। इसको बोलते हैं बैड बिजनेस मॉडल, जिसमें आप कस्टमर के फीडबैक को नहीं पकड़ पाए, आपका रेवेन्यू मॉडल कमजोर रह गया। आप एक अपॉर्चुनिटी गैप को नहीं ला पाए, से पकड़ पाए, आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया उसके कारण उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, या आपको लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर यानी कि रिकरिंग रेवेन्यू नहीं था। तो ये पहला कारण है। जब ये नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे आगे चल के। तो क्योंकि तब क्या होगा, आपका कैश ग्रोथ प्रॉफिट नहीं आएगा। कैश ग्रोथ प्रॉफिट तभी आएगा जब बिजनेस मॉडल ठीक होगा। दूसरी चीज, अगर आपने बिजनेस मॉडल ठीक भी बनाया थोड़ा, तो ऐसा तो नहीं कि आप पैसे की कमी में चले जाओगे आगे चल के, विच इज कॉल्ड कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि ओवर एक्सपेंशन हो जाता है। जितना कर सकते थे उससे ज्यादा खा लिया तो पचा नहीं पाएंगे, कर्जे में चले गए, या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण कैश फ्लो चले गए, या जल्दी प्री मैच्योर स्केलिंग कर लिया, कैश बर्नआउट हो गया, फंड रेज नहीं कर पाए, प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो संभाल नहीं पाए, या स्केल कर दिया बिना टेक्नोलॉजी के तो ज्यादा पैसा लग गया, या इन्वेस्टर के पीछे भागते रहे, कस्टमर हमारे पास आए ही नहीं। तो दूसरा जो कारण है बेसिकली वो ये है कि आप कैश ग्रोथ प्रॉफिट को समझ नहीं पाए। ग्रोथ अलग चीज है कि सेल्स कितनी बड़ी, प्रॉफिट अलग चीज है कि भाई मार्जिन कितना है, और कैश फ्लो है कि जितना पैसा गया उससे ज्यादा रोज आना चाहिए। तीनों में फर्क होता है। इसको बोलते हैं सीजीपी डैशबोर्ड। तीसरी चीज जिसके कारण आगे चल के ले ऑफ करना पड़ता है वो है आपकी मैन पावर की प्लानिंग। आपने गलत आदमी हायर किया, सही ढंग से हायर नहीं किया, विदाउट प्लान हायर किया, प्रोजेक्ट चेंज हो गया, अरे इनको निकाल दो ये काम के नहीं, इनको निकाल दो ये काम के नहीं। आप राइट पार्टनर, राइट को फाउंडर नहीं है तो मैन पावर प्लानिंग गलत करते हैं, या फिर मैन पावर ही आपकी अनट्रेन्ड है, डिसहार्मोनियस टीम मेंबर है तो इसलिए निकालने पड़ जाते हैं, या फिर आप समय के हिसाब से इंप्रूवमेंट साइकिल नहीं ला पाते और इसलिए आप पीछे रह जाते हैं, फिर मैन पावर निकालनी पड़ती है। आप अपनी फेलियर से लर्न नहीं कर पाते। तो बेसिकली 3 कारण हैं बड़े मोटे मोटे। वो है, पहला बिजनेस मॉडल ठीक ना होना, दूसरा कैश ग्रोथ प्रॉफिट को ढंग से प्लान ना कर पाना, और तीसरा मैन पावर की प्लानिंग ठीक ना होना। इसी के कारण फिर ले ऑफ बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा था ये पेटीएम के आईपीओ के साथ भी कुछ दिक्कत हुई थी, तो अब हर कोई पेटीएम यूज करता है। सो व्हाट इज दैट वन थिंग वेयर दीस पीपल आर गोइंग रॉन्ग? पेटीएम जितने शोर में आया उतने जोर में गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 साल में पेटीएम एक वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ था। मेरे कंपनी के एक लीडर थे हमारे यहाँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हेड हुआ करते थे। उन्होंने बेचारे ने अपना पूरा पैसा पेटीएम में लगा रहे थे, एक वीडियो भी बनाया था। मैंने उनको डांटा, गलत कर रहे हो आप। पेटीएम के आने से पहले मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था और मैंने कहा था कम से कम 50% डाउन जाएगा, पर आपको हैरानी होगी, मेरी प्रिडिक्शन ओवर अचीव हुई। 75% लोगों का पैसा पेटीएम में डूब गया। बिल्कुल सिंपल है। उसने पेटीएम में सबको बोला पेटीएम करो, पेटीएम करो, पेटीएम करो, पर मैं तो अभी भी पेटीएम ही करती हूँ। वो ठीक है, कंज्यूमर के लिए ठीक है पेटीएम करो, पर इन्वेस्टर को बोला तुम नुकसान भरो, आपको बोला तुम पेटीएम करो। इन्वेस्टर नुकसान भरो और हमारी रिमझिम जेठानी जी तुम पेटीएम करो। चक्कर यह है कि खाली कस्टमर लाने से बात नहीं बनेगी। शेयर मार्केट का बेसिक है एक लॉस मेकिंग कंपनी जो कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट पे काम कर रही है, जिसका इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो या डेट सर्विस कवरेज रेशियो ठीक नहीं है, वो चलेगा नहीं। अब पेटीएम जो है ना, एक कंटिन्यूस लॉस मेकिंग कंपनी थी। कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनका कर्जा बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिट, अब जैसे पेटीएम कर्जे में नहीं है, लेकिन पेटीएम के साथ समस्या है कि इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज्यादा, तो ब्याज और प्याज अच्छो अच्छो को रुला देता है कि नहीं। क से कर्जा, क से कंपनीज को, क से कंगाल बना देता है, ऐसे समझ लीजिए आप। मैं आपको बता देता हूं, भूषण स्टील, लैंको इंफ्राटेक, एसआर स्टील, भूषण पावर, एमटेक ऑटो, जेपी इंफ्रा, इनके ऊपर एक पूरा आर्टिकल आया था, बिलियन टू बस्ट। इन सब के ऊपर 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए तक का कर्जा था, ये पे नहीं कर पाए। तो पेटीएम के गिरने का कारण क्या है समझ लेते हैं। हाँ, जो खुद नहीं कमा पा रहे, बाकी को क्या कमा के देंगे। इनके वीक फाइनेंशियल्स हैं और कंपनी के कैश फ्लोज कमजोर रहे, नेगेटिव रहे, हाई ऑपरेटिंग लॉसेस के कारण। दूसरा, कंपनी ओवर वैल्यूड थी, प्रॉफिट में कभी आई नहीं। भाई लगभग 2396 करोड़ का इनका कंसोलिडेटेड लॉस था
और फिर भी 2150 रुपए पे लिस्ट हुई, टक 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 गिरती रही। प्रमोटर निकलते रहे, हेज फंड निकलते रहे, रिटेल इन्वेस्टर बाहर निकलते रहे, आईपीओ धड़ाम से रोज नीचे आया, रोज नीचे आया। पेटीएम को लिस्ट इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि इन्वेस्टर लोग उनको तंग कर रहे थे, भाई लिस्ट करो, हमको बाहर निकलना है, हमने जो पैसा दिया है जब बाजार में शेयर ट्रेड होगा हम बाहर निकलेंगे। तो आपने चिप्स का पैकेट खाया रिमझिम जी कभी? हाँ, जिसमें आधी हवा होती है। बस समझ गए अब आप सारी बात। इनकी हालत भी चिप्स के पैकेट वाली, बाहर से लाजवाब, अंदर से खाली। हाँ, अच्छा, अभी आप शेयर मार्केट की बात कर रहे थे। नहीं, ये नाइका को देखो, अब नाइका के साथ भी तो यही हुआ, खाली पेटीएम नहीं, वो भी 70% डाउन है, जोमेटो 57% डाउन है, कैफे कॉफी डे डाउन है। पेटीएम नहीं, हाल फिलहाल में कई आईपीओ आए, इन्होंने सच का सामना करा दिया। ये स्टार्टअप फंडिंग पे फोकस करते हैं और प्री वैल्यूएशन के प्रेशर में इन्वेस्टर इनकी बाद वैल्यूज को खत्म कर देते हैं। जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। मैं वही, उसका आपने ये जो बताया कि ये इंटरेस्टिंग है कि ये सारे जितने भी ब्रांड्स हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल होते हैं।